हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम पेरोल सिस्टम टैली के अंदर फॉलो करते हैं। तो पेरोल फॉलो करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, F11 प्रेस करना है। और जैसे ही आप ये F11 प्रेस करोगे आपके सामने ये कंपनी फीचर्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपने अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाना है, अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर मेंटेन पेरोल सिस्टम, जो ये कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के अंदर मेंटेन पेरोल की हमें पेरोल मेंटेन करना है। पेरोल होता क्या है ये आपको पता है कि जब हम अपने एम्प्लॉयज़ बिजनेस के अंदर रखते हैं, उनको सैलरीज जो देते हैं, उसका अगर हमें पूरा सिस्टम टैली में मेंटेन करना है, उसके लिए हम ये मेंटेन पेरोल सिस्टम को हम यानी कि टैली के जरिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपने ये ऑप्शन मेंटेन मोर देन पेरोल कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, इसको भी आपने यस करना है। कैटेगरी का मतलब होता है कि अगर हमारे अलग अलग लोकेशन के ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे एक ही बिजनेस के अंदर आपको पता है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, या अलग अलग एरियाज के अंदर हमारे बिजनेस हैं या एम्प्लॉयज़ हैं। पटियाला में हैं, राजपुरा में हैं, चंडीगढ़ में हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन बिजनेस हमारा एक ही है। उस केस के अंदर हम ये पेरोल कैटेगरीज यूज़ करते हैं। इनको यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इनको यस करने के बाद आपने दोनों ऑप्शंस को आप देखोगे, यस करते ही यहाँ पे ये पेरोल इंफॉर्मेशन आ जाएगा और यहाँ पे ये पेरोल वाउचर्स, जहाँ से आप पेरोल की एंट्रीज डालोगे। तो सबसे पहले हम ये पेरोल इंफॉर्मेशन के अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करेंगे कि हमने एम्प्लॉय की कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो ये कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आपको याद रखना है, जो अभी हमने एम्प्लॉय कैटेगरी की ऑप्शन एक्टिवेट की थी, सेकंड ऑप्शन, वो आपने यस करनी है। उसके बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे पटियाला ऑफिस डिपार्टमेंट। तो पटियाला में हमारा ऑफिस डिपार्टमेंट है, उसके ये हमारे एम्प्लॉयज़ हम इसके अंदर डिटेल मेंटेन करेंगे, कौन कौन से पटियाला के अंदर लोकेशन के अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। चंडीगढ़ सेल डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़। तो ऐसे हम यहाँ पे ये अपनी लोकेशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। पटियाला डिपार्टमेंट में, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में, या पटियाला डिपार्टमेंट के अंदर ही आपके अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं। ऑफिस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो वो हमने यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करनी है। और उसके बाद आपने एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर जाकर आपके एम्प्लॉय जो ग्रुप होते हैं वो क्रिएट करने हैं। जैसे एक ही कैटेगरी के अंदर, जैसे आप कह सकते हैं ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास कंपनी के डायरेक्टर्स आते हैं, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी के अंदर आपने एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे पटियाला ऑफिस के अंदर हमारे पास ये डायरेक्टर्स कि हमारे पटियाला डिपार्टमेंट में डायरेक्टर्स आते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। अंडर ये प्राइमरी जाएगा, यहाँ पे आप इनका कोड रखना चाहे रख सकते हैं। और डिफाइन सैलरी के अंदर हम अपने पूरे ग्रुप की सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, वो आने वाली वीडियोस के अंदर आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी हम ये ग्रुप बना रहे हैं। और ये पटियाला ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अभी हमने क्रिएट किया ये डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज, और इसके अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं सीनियर डायरेक्टर्स, सीनियर डायरेक्टर, और अंडर हम क्रिएट करेंगे डायरेक्टर ऑफ कंपनीज। यानी कि अगर हम प्राइमरी रखते हैं यानी कि वो हमारा मेन ग्रुप है, और अगर हम सीनियर डायरेक्टर इसको हम देना चाहते हैं डायरेक्टर ऑफ कंपनी के अंदर, यानी कि आगे अगर आप सब ग्रुप बनाना चाहते हैं तो सब ग्रुप भी बना सकते हैं। ऐसे ही जूनियर हम डायरेक्टर्स बना लेते हैं, जूनियर डायरेक्टर्स, ये भी हम डायरेक्टर ऑफ कंपनीज के अंदर बनाएंगे। तो ऐसे आप अपनी कैटेगरी के अंदर की हमारी जो लोकेशन है पटियाला ऑफिस, उसके अंदर क्लर्क आते हैं, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ऑफिस क्लर्क की, डायरेक्टर्स के साथ हमारे क्लर्क होते हैं, ठीक है। और ये प्राइमरी के अंदर आएंगे तो आप इनको प्राइमरी में दे सकते हो। ऐसे ही ऑफिस क्लर्क के अंदर आप उनकी सब ग्रुप क्रिएशन कर सकते हैं। तो ऐसे हम ये ग्रुप क्रिएट करते हैं। और अगर आप चाहते हो डिस्प्ले करना तो आप ग्रुप को डिस्प्ले कर सकते हैं, कौन कौन से आपने ग्रुप क्रिएट किए हैं। और अगर आप अल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से अल्टर की ऑप्शन में जाकर यहाँ से अल्टर भी कर सकते हैं। और अगर आपने कोई नाम चेंज करना है या उसका अंडर ग्रुप चेंज करना है तो वो ग्रुप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और अगर आप मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट मल्टीपल के अंदर जाके इकट्ठे ग्रुप भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इकट्ठे ग्रुप बनाना चाहते हैं ऑल आइटम्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑफिशियल क्लरिकल के अंदर हमने आगे सब ग्रुप बनाने
हैं। तो आप ऑफिशियल क्लर्क के अंदर आगे सब ग्रुप जैसे सीनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, असिस्टेंट क्लर्क है, तो आप ऐसे इनके सब ग्रुप बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कैसे हम मल्टीपल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हम अपने एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते हैं, यानी कि हमने लोकेशन भी बना ली है और उस लोकेशन के अंदर कौन से ग्रुप के अंदर, जैसे ऑफिस क्लरिकल के अंदर एक ग्रुप आता है और डायरेक्टर्स का एक ग्रुप है, तो ये ग्रुप आपको क्रिएट करने आ गए हैं। ऐसे ही अब हम एम्प्लॉयज़ ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एम्प्लॉय का सबसे पहले आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि ये जो एम्प्लॉय है किस लोकेशन के ऊपर है, पटियाला ऑफिस डिपार्टमेंट में। तो हम यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अपने एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, जैसे राजन कुमार यहाँ पे नाम लिखना है। और यहाँ पे डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट, तो आप रिपोर्ट के अंदर उसका क्या नाम चाहते हो, तो यहाँ पे आपने वो नाम लिखना है जो उसका जो भी रिपोर्ट उसकी तैयार होगी, सैलरी की रिपोर्ट, उसमें आप उसका क्या नाम रखना चाहते हैं, तो डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट। और उसके बाद अंडर ये आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है कि ये राजन कुमार जूनियर डायरेक्टर है या सीनियर डायरेक्टर में आता है या ऑफिस क्लर्क के अंदर आता है। तो यहाँ पे ग्रुप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट को ज्वाइन किया, और यहाँ पर भी आप चाहें तो अपनी एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल डाल सकते हैं कि इसको क्या कुछ हम सैलरी में देते हैं। तो ये सैलरी डिटेल क्या है आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे ये फर्दर इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय नंबर। हर एम्प्लॉय को हर बिजनेस के अंदर एक नंबर मिलता है, उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे डालेंगे। एम्प्लॉय नंबर जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं डेजिग्नेशन कि ये सीनियर क्लर्क है। यहाँ पे डेजिग्नेशन, फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन इसका लिखना है कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट में, कंट्रोलिंग का काम है इसका, यानी कि ये सारे ऑफिस को कंट्रोल करता है। जो भी काम होता है फंक्शन, जैसे टाइपिस्ट होता है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, कोई कंट्रोलर, तो आपने यहाँ पे लिखना है कंट्रोलिंग जो भी काम करता है। लोकेशन कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है, पटियाला के अंदर है ये, मेल फीमेल, तो हम यहाँ पे मेल दे देते हैं। डेट ऑफ बर्थ, किस डेट को इसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये तो आपको पता ही है डेट ऑफ बर्थ होती क्या है, तो यहाँ पे हम इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। और उसके बाद आपने ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, यहाँ से ब्लड ग्रुप, फादर नेम, स्पाउस नेम, फादर नेम डाल देते हैं मिस्टर सुमित, और स्पाउस नेम डाल देते हैं मिसिस रीना, और एड्रेस डाल देना है यहाँ पर आपने, और यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है कि उसका जो मोबाइल नंबर है ताकि हम उसको कांटेक्ट कर सके। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है उसकी। तो ये बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर एंटर करनी है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और यहाँ पे हम उसकी बैंक डिटेल डाल सकते हैं, जिस बैंक के अंदर हम उसकी सैलरी डालेंगे, तो इसको यस करना है। उसका अकाउंट नंबर, तो ये हमें अपना एम्प्लॉय अकाउंट नंबर देगा, उसके बैंक का IFSO कोड। अगर आप ये बैंक की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये बैंक की हमारी अलग से वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको ये IFS कोड क्या होता है, अकाउंट नंबर क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है कि कौन से बैंक में हम उसके सैलरी डालेंगे, जैसे ICICI बैंक में, और ये ब्रांच कहाँ पर है, फोर्ट चौक, जैसे सेक्टर लिख देते हैं, सेक्टर 15 चंडीगढ़। ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप की जो हम उसको पेमेंट करेंगे वो चेक के जरिए करेंगे या ई फंड ट्रांसफर होगी, तो हम यहाँ पे चेक सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम चेक के जरिए पेमेंट करेंगे। और यहाँ पे उसका पैन नंबर डालना है आपको, तो यहाँ पे पैन नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे UNA, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो ये जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं इनके एक ऑल ओवर यूनिवर्सल मतलब इंडिया लेवल पे इनके एक अकाउंट नंबर होते हैं, जैसे प्रोविडेंट अकाउंट नंबर, और ये पेंशन रिटायरमेंट नंबर, तो ये देख सकते हो। तो ये नंबर हमने यहाँ पे इसके डाल देने हैं। जब भी कोई बिजनेस के अंदर ज्वाइन करता है एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉयर के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ESI नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से हम ये एम्प्लॉयज़ क्रिएशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि ये एम्प्लॉय कैसे क्रिएशन होता है। तो एम्प्लॉय क्रिएशन करनी आ गई, जनरल इंफॉर्मेशन। ऐसे ही जितने मर्जी एम्प्लॉयज़ की आप रिपोर्ट यानी कि यहाँ पे डिटेल डालकर उसको एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये यूनिट मेजरमेंट की बात करेंगे। यूनिट वर्क के अंदर हम ये जानेंगे कि जब हम अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करते हैं, प्रोडक्शन बेसिस पे करते हैं, जितने वो यूनिट बनाएगा, जैसे पीसीस के अंदर
कि जितने वो पीस बनाएगा तो हमें ये यूनिट क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे 1 मंथ के अंदर 200 पीस बनाएगा, 500 पीस बनाएगा, और अगर डेसिमल में है तो ये डेसिमल पॉइंट आप देख सकते हो कितने डेसिमल तक पॉइंट्स अगर आप देना चाहें 2 डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक, तो वो दे सकते हैं। जैसे बॉटल के बेस पे हम सैलरी पे करते हैं, तो यहाँ पे हम ऊपर आपने सिंबल डाल देना है, नीचे हम बॉटल पूरा फॉर्मल नेम डालेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, सिंबल शॉर्ट में आता है, फॉर्मल नेम आपने पूरा डालना है, और डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल आप देना चाहें दे सकते हैं, कि अगर हमने डेसिमल के अंदर उसको जो भी वो क्वांटिटी बनाता है वो डेसिमल में है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पता चला कैसे हम ये यूनिट मेजरमेंट क्रिएट करते हैं। और उसके बाद ये अटेंडेंस रजिस्टर, जिसके अंदर हम उसकी प्रोडक्शन की अटेंडेंस लगाएंगे, यानी कि प्रोडक्शन की भी कई इंप्लॉइज को जो सैलरी मिलती है अटेंडेंस बेस मिलती है। जो डेली के वर्कर होते हैं, जैसे डेली के वर्कर है, हम यहाँ पे एक अटेंडेंस रजिस्टर क्रिएट कर लेते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर का मतलब कई इंप्लॉइज ऐसे होते हैं जिनको डेली अटेंडेंस के बेस पे सैलरी मिलती है। अगर एक महीने में उन्होंने 10 दिन काम किया है, 15 दिन, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए हम ये रजिस्टर क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आपने पहली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, अटेंडेंस लीव विद पे। इसको आपने सेलेक्ट करना है कि अटेंडेंस बेस पे हम सैलरी पे करेंगे। और अगर हमने एब्सेंट को अलग से रिकॉर्ड करना है तो एक एब्सेंट रजिस्टर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। एब्सेंट को रिकॉर्ड करने के लिए अंडर हम प्राइमरी देंगे, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है लीव विदाउट पे, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो इसमें हम अपने एम्प्लॉइज की एब्सेंट को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम उनकी सैलरी को डिडक्ट कर सके। और उसके बाद प्रोडक्शन रजिस्टर, प्रोडक्शन ऑफ पीसीस रजिस्टर, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे कि एक एम्प्लॉय ने कितनी प्रोडक्शन की है पीसीस के अंदर, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये आपने प्रोडक्शन के अंदर देना है। और यहाँ पे ये हमसे पूछेगा कि प्रोडक्शन किस बेस पे हम ये रजिस्टर बना रहे हैं, पीसीस के बेस पे। तो जितने पीस एक एम्प्लॉय बनाएगा उसकी रिकॉर्डिंग हम इस रजिस्टर के अंदर करेंगे। तो ऐसे हम ये रजिस्टर तैयार करते हैं जिसके अंदर हम डिटेल रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन ऑफ बॉटल रजिस्टर, ठीक है। तो ऐसे आपने तैयार करना है, इसको भी हम प्रोडक्शन के अंदर दे देते हैं। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बॉटल्स की, हमने जो बॉटल्स की प्रोडक्शन करनी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या क्रिएट करते हैं, हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करते हैं, यानी कि अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के जरिए रजिस्टर्स क्रिएट करते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर इतनी ही डिस्कशन रहेगी। आपको कैटेगरी, ग्रुप, एम्प्लॉय, यूनिट और अटेंडेंस रजिस्टर मैंने क्रिएट करने सिखा दिए। और अगले टॉपिक के अंदर हम पे रोल हेड कैसे क्रिएट करते हैं। ये पे हेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके जरिए हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करते हैं, इसकी डिस्कशन हम करेंगे।